गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा कि अगर खाना खाने के बाद पेट फूलता है, आपको खाना खाने के बाद ब्लोटिंग होती है, आपका खाना खाने के बाद पेट तन जाता है, तो उससे आपको रिलीफ कैसे मिलेगी और रिलीफ पाने के क्या तरीके हैं। अगर खाना खाने के बाद पेट फूलता है तो वो कभी कभी काफी अनकंफर्टेबल हो सकता है, तो उसको रिलीफ चाहिए। इन उसके यही तरीके हैं। नो, देर आर सर्टेन थिंग्स जो खाने में ऐसी हैं जो इससे आपको छुटकारा दिला सकती हैं। खाना खाने के बाद अगर सौंफ खाते हैं, सौंफ जो पेट फूलता है उससे आपको छुटकारा दिला सकती है। अगर पेट आपका फूल रहा है तो आप थोड़ा सा जो जिंजर है या अदरक है उसको पानी में बॉईल करके उसको पी सकते हैं। उससे आपको जो पेट फूलता है उसमें आपको मदद मिलेगी। साइंस ऐसा मानती है कि जो कीवी फ्रूट है उसके भी 2-3 टुकड़े आप खाएं तो पेट फूलने में आपको मदद मिलेगी। बहुत सारी चाय, पर्टिकुलरली पिपरमिंट टी होती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ पिपरमिंट टी लें तो जो पेट आपका फूला हुआ है इसमें आपको रिलीफ मिलेगी। अगर ऐसा है तो कभी आप एंजाइम्स इस्तेमाल कर सकते हैं खाना खाने के बाद, जो ओटीसी में अवेलेबल होते हैं, उससे पेट फूलने में आपको मदद मिलेगी। नो, खाना खाने के बाद अगर थोड़ा सा वॉक करते हैं 10 मिनट 15 मिनट, उससे आपको फायदा मिलता है। खाना खाने के बाद अगर आप 5-10 मिनट कुछ योगा पोज में रहते हैं, जो फोकस जिनका स्टमक के ऊपर होता है, तो जो ब्लोटिंग या हेवीनेस है वो हमेशा कम हो जाती है। बट वॉक जो आप करते हैं, शॉर्ट वॉक, वो सबसे ज्यादा हेल्प करता है। नो, अगर आपका पेट फूल रहा है तो आप थोड़ा सा जो बेली है या पेट है उसका मसाज कर सकते हैं। इस तरह का मसाज जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है, इससे जो एब्डोमेन की मसल्स हैं वो रिलैक्स होती हैं एंड इंटेस्टाइन का मूवमेंट बढ़ जाता है, तो उससे जो ट्रैप्ड गैस होती है इंटेस्टाइन में उसको मूव करने में एडवांटेज होता है एंड गैस मूव करती है तो जो ब्लोटिंग की फीलिंग है वो उसमें आराम आपको आता है। नाउ साइंस ऐसा भी मानती है कि पेट अगर बहुत फूल रहा है, आपको डिस्कंफर्ट हो रहा है, तो आप हेटिंग पैड यूज कर सकते हैं फॉर अबाउट 15 मिनट्स। अगर 15 मिनट आप पैड यूज करते हैं तो जो मसल्स होते हैं एब्डोमेन की वो रिलैक्स हो जाती हैं, इन जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो थोड़ी सी स्टिमुलेट हो जाती है, तो जो ब्लोटिंग की जो एक सेंसेशन है वो हमेशा कम हो जाता है। नो, जो लगातार ब्लोटिंग की फीलिंग होती है, जो रोज होती है लोगों को कि मैं तो रोज खाना खाता हूं और पेट फूलता हूं, क्या इसे रोका जा सकता है? ये $1,000,000 क्वेश्चन है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जो एक थोड़ी बहुत जो ब्लोटिंग है वो नॉर्मल है, इसलिए उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसके साथ में आपको लगता है कि दर्द आता है, डिस्कंफर्ट ज्यादा है या दूसरे भी कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, तो फिर ये ऐसी प्रॉब्लम है जिस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर ऐसा है तो आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करिए, जो मील्स हैं उनको रेगुलरली लीजिए, तो उससे आपको फर्क पड़ेगा। आप अपनी जो गट है या इंटेस्टाइन की जो हेल्थ है उस पर ध्यान दीजिए, उसमें फर्क पड़ेगा। आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए, उसमें फर्क पड़ेगा। ये चीजें अगर आप करेंगे तो जो पेट आपका फूलता है वो निश्चित ही प्रिवेंट होगा। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन परसिस्ट करता है तो आपको ध्यान देना है कि आपका पेट साफ रहे एंड आपके जो बाउल मूवमेंट्स हैं वो रेगुलर रहे। इसके लिए जरूरी है कि पानी की मात्रा बढ़ाएं, फाइबर की मात्रा बढ़ाएं, एक्सरसाइज रेगुलरली करें। अगर ऐसा करेंगे तो जो कॉन्स्टिपेशन है वो प्रिवेंट होगा, तो जो ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली प्रिवेंट हो जाएगी। आपको अपनी गट की जो हेल्थ है उसको ऑप्टिमाइज करके रखने की जरूरत है। गट की हेल्थ को ऑप्टिमाइज करने के लिए जरूरी है कि आपके इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया ज्यादा होने चाहिए। जो गुड और बैड बैक्टीरिया है यही पूरी प्रॉब्लम करते हैं। इनका अगर एम्बुलेंस हो जाता है, इसे कहते हैं डिसबायोसिस। अगर डिसबायोसिस होगी तो इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होगी। इसलिए आपको अपनी जो डाइट है उसमें प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक दोनों तरह के जो फूड्स हैं वो ठीक से इंक्लूड करने की जरूरत है, ताकि इंटेस्टाइन की जो हेल्थ है वो अप टू द मार्क रहे। नाउ ऑल दोस फूड्स जिनमें प्रीबायोटिक ठीक मात्रा में होते हैं उनको ध्यान से देखिए। जैसे लहसुन है उसमें प्रीबायोटिक है, जो अनियंस या प्याज आप खाते हैं उसमें प्रीबायोटिक है, आप जितनी बीन्स खाते हैं उसमें प्रीबायोटिक है, आप अखरोट खाते हैं उसमें प्रीबायोटिक है। तो ये इस तरह की चीजें,
धीरे इस्तेमाल करिए तो आपके इंटेस्टाइन को एडिक्वेट अमाउंट में प्रीबायोटिक मिलेंगे जो इंटेस्टाइन की हेल्थ के लिए ठीक रखते हैं ना। जो प्रोबायोटिक रिच फूड्स हैं जिनमें लाइव बैक्टीरिया होते हैं अच्छी क्वालिटी के, जैसे आप दही खाते हैं या योगर्ट खाते हैं, ये आपको हेल्प करता है। जो केफिर अवेलेबल होता है मार्केट में, आप घर में भी बना सकते हैं, वो आपको हेल्प करता है। जो कॉटेज चीज या पनीर आप खाते हैं वो आपको हेल्प करता है। जितने भी फर्मेंटेड वेजिटेबल्स हैं या फर्मेंटेड फूड आप खाते हैं उनसे आपको हेल्प मिलती है। जो किमची है, मिसो सूप है, इससे आपको हेल्प मिलती है। इवन जो पिकल या अचार आप खाते हैं इसमें भी प्रोबायोटिक ठीक मात्रा में होते हैं, इससे आपको हेल्प मिलती है। नो, जहां तक एक्सरसाइज का सवाल है, साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो जितनी भी इंटेस्टाइन में ट्रैप्ड गैस है उसको मूव करने में हमेशा एडवांटेज मिलता है, इन कॉन्स्टिपेशन कम हो जाता है। एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट, आपको रोज करने की जरूरत है एक्सरसाइज। ये आपकी बावल की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपकी इंटेस्टाइन के मूवमेंट को ठीक करके रखेगा, ये आपके मूड को ठीक करके रखेगा, ये आपकी एनर्जी के लेवल को बढ़ा के रखेगा, आपके कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को ठीक करके रखेगा। तो एक्सरसाइज ऑल अराउंड आपके सभी एंगल्स को आपको हेल्प करने की ताकत रखता है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो चीजें आपकी जो हम ब्लोटिंग है उसको ठीक कर सकती हैं, तो कुछ चीजें खाने में है, कुछ आपकी हैबिट्स में चेंज है, कुछ आपकी एक्सरसाइज से रिलेटेड है, इनसे फर्क पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि इन सब के बावजूद भी आपकी जो ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है, जबकि आपने लाइफस्टाइल चेंज कर ली, फर्क नहीं पड़ रहा है, आपने एलिमिनेशन डाइट ट्राई कर ली, फर्क नहीं पड़ रहा है, आपने देखे कुछ कुछ अलार्म सिम्टम्स भी दिखाई देने लगे हैं, अगर ऐसा है तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। तो जहां तक रिलीफ का सवाल है ब्लोटिंग से, कुछ डाइट में इस तरह के आइटम्स हैं, अगर आप उनको चेंज करें उससे फर्क पड़ेगा। अगर आप ट्रिगर फूड्स को अवॉइड करें उनसे फर्क पड़ेगा। आप अपनी हैबिट्स को इंक्लूडिंग एक्सरसाइज वो इंक्लूड करें, उनसे फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आपने सभी कर लिया फिर भी ब्लोटिंग आपको परेशान कर रही है, आपको अनकंफर्टेबल कर रही है या कुछ अलार्म सिम्टम लेके आ रही है, तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है कि अंडरलाइंग कहीं कोई डिजीज प्रोसेस तो नहीं है जो आपके सिम्टम के लिए जिम्मेदार है। तो जो ब्लोटिंग को कैसे नेचुरली आप रिलीफ कर सकते हैं या रिलीफ पा सकते हैं, उसको समझने में अगर यह वीडियो हेल्प करता है जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।